एक ऐसी रहस्यमयी जगह की कल्पना करते हैं जहां वक्त पूरी तरह से थम जाता है। एक ऐसा दरबार जहां राजा और भिखारी दोनों एक ही लाइन में खड़े होते हैं और जहां कोई बहाना नहीं चलता, बचता है तो सिर्फ और सिर्फ एकदम नग्न सत्य। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम इसी परम सत्य को गहराई से समझने वाले हैं। चलिए इस विषय में उतरते हैं और उस दरबार के कुछ अनसुने रहस्यों को सुलझाते हैं। इस दरबार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ धन, पावर और स्टेटस सब कुछ बिल्कुल बेमानी हो जाता है। और इस दरबार के सिंहासन पर एक ऐसी हस्ती विराजमान है जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, जिन्हें अक्सर सब कुछ खत्म कर देने वाले एक खौफनाक अंत के रूप में देखा और डरा जाता है। उनके सामने किसी भी सांसारिक ताकत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्या उनका वो क्रूर रूप जिसे सदियों से कहानियों में सुनाया जा रहा है सच में वैसा ही है, या फिर उनके असली स्वभाव को हमने पूरी तरह से गलत समझ लिया है? और यहीं से इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यमराज केवल मृत्यु के देवता हैं? इतने सालों से पॉप कल्चर ने उनकी जो एक डरावनी छवि बना दी है ना, आज हम उसे पूरी तरह से डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी इस मिथक से कितनी अलग है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ वो मिथक है कि यमराज एक बहुत ही क्रूर और हमेशा गुस्से में रहने वाले मृत्यु के देवता हैं, और दूसरी तरफ है असलियत। वास्तव में वो धर्मराज हैं, यानी न्याय के शासक। पुराणों के अनुसार उनका रंग हरा या काला है, जो एक गहरी गंभीरता का प्रतीक है। उनकी आंखें लाल जरूर हैं, लेकिन वो गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि न्याय की तीव्रता के कारण है। वे एक राजा की तरह मुकुट पहनते हैं और धैर्य के प्रतीक भैंसे की सवारी करते हैं। और सबसे हैरानी की बात, उनका चेहरा हमेशा पूरी तरह से शांत रहता है। बिना किसी क्रोध के वे बस अपना निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं। सूर्यदेव के पुत्र यमराज की कहानी सच में बड़ी अद्भुत है। जब सृष्टि बिल्कुल नई थी तब मृत्यु जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन जीवन और मृत्यु का ये चक्र शुरू करने के लिए किसी एक का जाना बहुत जरूरी था। तब उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपनी स्वेच्छा से पहली मृत्यु को स्वीकार किया। उन्होंने पहली बार मृत्यु का अनुभव किया और अपने प्राणों पर जो संयम रखा, बिल्कुल उसी वजह से उनका नाम यम पड़ा। उनके इसी अकल्पनीय त्याग को देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यमलोक का राजा और धर्मराज बना दिया। अब बात करते हैं उनकी दक्षिणी राजधानी संयमिनी नगरी की। वहां का पूरा सिस्टम किसी हाईटेक व्यवस्था से कम नहीं है। उनके सहायकों में सबसे पहले आते हैं चित्रगुप्त, जो कर्मों का हिसाब रखने वाले एक तरह के कॉस्मिक अकाउंटेंट हैं। फिर हैं यमदूत, जो दो तरह के होते हैं, पुण्य आत्माओं के लिए एकदम दिव्य और पापियों के लिए भयंकर। इसके अलावा श्यामा और शबला नाम के 4 आंखों वाले कुत्ते हैं, जो मृत्यु के समय आत्माओं का सटीक पता लगाते हैं। और अंत में है न्याय दर्पण, जो एक ऐसा जादुई आईना है जिसमें आत्मा के पूरे जीवन की फिल्म चल जाती है। और हां, चित्रगुप्त जी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक को अग्रसंधानी कहा जाता है। यह कोई आम किताब नहीं है। इसमें हर एक जीव के हर छोटे बड़े कर्म, हर एक शब्द और यहां तक के हर एक विचार का भी पूरा डेटाबेस होता है। जब कोई भी आत्मा इस दरबार में पहुंचती है तो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो इंसान कितना भी अमीर रहा हो या गरीब, चित्रगुप्त इसी किताब को पढ़ते हैं और बस इसी एकदम सॉलिड रिकॉर्ड के आधार पर धर्मराज अपना निष्पक्ष निर्णय देते हैं। पहली कहानी, सावित्री, प्रेम और बुद्धिमत्ता। ये एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जिसने ये जानते हुए भी सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना कि ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। उन्हें वापस भेजने के लिए यमराज ने कुछ वरदान ऑफर किए और यहीं सावित्री ने अपनी कमाल की बुद्धिमानी दिखाई। पहले स्टेप में उन्होंने अपने सास ससुर के लिए आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। दूसरे स्टेप में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और तीसरे स्टेप में बड़ी चतुराई से खुद के लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। यमराज ने बिना ज्यादा सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। और बस यमराज फंस गए, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री के 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब उसका पति जीवित हो। जब यमराज को यह एहसास हुआ कि सावित्री ने अपने गहरे प्रेम और शार्प माइंड से उन्हें पूरी तरह मात दे दी है, तो सोचिए क्या हुआ। वे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि वे हंसे। उन्होंने खुशी खुशी सत्यवान की आत्मा को आजाद कर दिया। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि परम न्यायाधीश भी सच्चे प्रेम और साहस के आगे झुक सकता है। दूसरी कहानी, नचिकेता,
मृत्यु का रहस्य। ये कहानी एक छोटे से पर एकदम सत्यवादी बालक नचिकेता की है। गुस्से में आकर उसके पिता ने उसे यमराज को दान कर दिया था। यमराज उस वक्त वहां नहीं थे, तो वो बच्चा 3 दिन तक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर इंतजार करता रहा। जब यमराज लौटे तो एक अतिथि को ऐसे भूखा देखकर उन्हें बहुत भारी अपराध बोध हुआ। ये उनके धर्म के प्रति गहरी निष्ठा को दिखाता है। इस गलती की भरपाई के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान दिए। पहला, पिता का क्रोध शांत हो जाए। दूसरा, स्वर्ग ले जाने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान, जिसे आज नचिकेत अग्नि कहते हैं। और तीसरा, वो परम रहस्य जिसे जानने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते थे। ये वही सबसे गहरा सवाल है जो नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में पूछा था। आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? क्या आत्मा हमेशा के लिए रहती है या फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है? यमराज ने शुरू में उसे टालने के लिए दुनिया भर का धन, लंबी उम्र और राज्यों का लालच दिया, लेकिन उस युवा बालक ने सारे सांसारिक सुखों को एकदम ठुकरा दिया, क्योंकि उसे हर हाल में केवल परम सत्य ही जानना था। फिर कठोपनिषद में दर्ज यमराज ने जो परम ज्ञान दिया वो सच में लाइफ चेंजिंग है। उन्होंने बताया कि ये जो शरीर है वो बिल्कुल टेम्परेरी है, नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। ये ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, आत्मा भी बस एक नया शरीर धारण करती है। यमराज केवल प्राण लेने वाले देव नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी गुरु भी हैं। जो भी इस रहस्य को गहराई से समझ लेता है, उसके मन से मृत्यु का सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तीसरी और अंतिम कहानी, हनुमान अतुल्यनीय भक्ति। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब अजर अमर पवनपुत्र हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी का अंतिम समय निकट आ गया था। यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला था। एक तरफ था प्रकृति का अटल नियम जिसे पूरा करने यमदूत आए थे, और दूसरी तरफ था एक पुत्र का धर्म जो अपने माता पिता की हर कीमत पर रक्षा करना चाहता था। हनुमान जी की भयंकर गर्जना सुनकर ही यमदूत खाली हाथ लौट गए, और फिर प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए स्वयं यमराज को अपना दंड लेकर आना पड़ा। पर हनुमान जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर और अटल था। उनका मानना था कि अगर मुझे प्रकृति के नियम और एक पुत्र के धर्म में से किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं बिना किसी संकोच के अपने पिता को चुनूंगा। अपनी भक्ति के कारण उन्होंने शारीरिक रूप से यमराज का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, ये ब्रह्मांड के अटल नियम और एक पुत्र के निस्वार्थ प्रेम के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यमराज ने इस सिचुएशन में क्या महसूस किया। अगर वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते तो दुनिया यही सीखती कि नियम भावनाओं से हमेशा बड़े होते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि हनुमान जी की ये मात्र पितृ भक्ति पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। इसलिए उस निष्पक्ष न्यायाधीश ने अपनी शक्ति वापस ले ली और यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और माता पिता के प्रति प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। यमराज ने खुशी खुशी केसरी को अपना बाकी जीवन शांति से जीने का आशीर्वाद दिया। अंतिम भाग, धर्मराज और उनका सच्चा संदेश। इन सभी कहानियों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। यमराज को एक क्रूर या डरावने राक्षस नहीं है, बल्कि वे धर्म के रक्षक हैं। वे अत्यंत ज्ञानी, न्यायप्रिय और जरूरत पड़ने पर भावनाओं का सम्मान करते हुए झुकने वाले देव हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि डरना छोड़िए और पूरी ईमानदारी से जीवन जिएं, अच्छे और पुण्य कर्म करें। यह हमेशा याद रखा जाए कि अंत में हम सब बिल्कुल समान हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर हो या गरीब। यमराज के सामने कोई पार्शियलिटी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि वो कोई अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब यमलोक का वो न्याय दर्पण एक पूरे जीवन को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो कौन सी कहानी सुनाएगा? ये हम सबके लिए एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने कर्मों को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य को पहचानें और बिना किसी डर के अपना जीवन जिएं।